हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके, झारखंड 360 चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 28 तक यानी 28 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें। यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से आपने झारखंड जीके का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया है, तो दोनों स्टूडेंटों के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, 9000 क्वेश्चन जब आप कर देंगे तो आप एमसीक्यू के थ्रू ही पूरे के पूरे झारखंड की हर एक इंसिडेंट, उसका चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे उसका स्टैटिक कोई भी पोर्शन हो, वो सारे पोर्शन आप जो घटनाएं होंगी वो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। और चैप्टर वाइज पढ़ने का मतलब होगा कि एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन शुरू से और अंत तक आपको बताया जाएगा। तो आप एमसीक्यू के माध्यम से ही पूरे थ्योरी को भी आप समझ पा रहे होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है तो उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा और उनको फिर दोबारा अपने नोट्स या जो भी उन्होंने बुक पढ़ रखी है थ्योरी वाली, उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पे अगर आए हैं, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और आप अगर आपको लगे कि हाँ इससे हमारी पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है या हम थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं तो हमें सारी जो इंसिडेंट क्रमवार तरीके से समझ में आ रहा है और क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हम इंटरलिंक कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा क्लास नंबर 29 और इसमें हम लोग शुरू करते हैं झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला बोला गया कि 1906 में रेवरेंड फादर कॉनराड ने ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचना की। ये सही है। 1906 में रेवरेंड फादर कॉनराड ने ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज की रचना करी थी। रघुनाथ निरुपति नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि हैं, तो ये भी सही है। और सिंधी के राजा विनोद सिंह नागपुरी के विख्यात गीतकार थे, तो ये भी सही है। और दिग्पाल रामदेव घरिया आख्यान के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों कथन अपने सत्य हैं ओवरऑल, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखते हैं कि नागपुरी गद्य साहित्य का आरंभ 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है, जिसकी शुरुआत ईसाई मिशनरियों ने किया था। तो ये पहला सही है। धार्मिक ग्रंथ बाइबल का अनुवाद नागपुरी भाषा में सर्वप्रथम रेवरेंड पी इडनेस ने किया। तो ये भी सही है कि धार्मिक जो ग्रंथ बाइबल था उसका अनुवाद नागपुरी भाषा में सर्वप्रथम रेवरेंड पी इडनेस ने किया था। ये भी सही है। नागपुरी साहित्य के अंतर्गत लोक कथा, लोक साहित्य, जातक कथा एवं पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है।
तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो नागपुरी लोक कथा में कहावत, मुहावरों एवं पहेलियों का व्यापक समावेश है, जिसमें सांस्कृतिक विश्वास, प्रतीक एवं मान्यता के भाव संपोषित होते हैं। तो पहला सही है। नागपुरी शिष्ट साहित्य जिसके अंतर्गत गीत, कविता, कहानी, उपन्यास, संस्करण आदि आते हैं, तो ये भी सही है। तो ओवरऑल पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपने सी आंसर हो जाएंगे। अगला है सुमेलन करना है। जेसी विटली का मैच किससे होगा। तो जेसी विटली की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर की रचना इनके द्वारा करी गई है। तो जेसी विटली जो है ये नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर के रचनाकार हैं। गौसनर मिशन की बात करें दोस्तों, तो गौसनर मिशन जो है ये नागपुरिया आराधना से संबंधित हैं। और ईश्वरी प्रसाद सिंह की बात करें तो ये झारखंड का मासिक पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया था। और हम बात करें इग्नेस कुजूर की, तो इन्होंने झारखंड 2 मुहाने की रचना करी। तो फिर एक बार देख लीजिए, जेसी विटली जो हैं वो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर। गौसनर मिशन की बात करें तो नागपुरिया आराधना। और ईश्वरी प्रसाद सिंह की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद सिंह झारखंड का मासिक पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। वहीं इग्नेस कुजूर की बात करें तो झारखंड 2 मुहाने का इनकी कृति है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जेसी विटली नोट्स ऑन दी गवारी ऑफ छोटा नागपुर, गवारी ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर। और यहाँ पे हम बात करें गौसनर मिशन की, तो गौसनर मिशन का हो जाएगा आपका नागपुरिया आराधना, ईश्वरी प्रसाद सिंह झारखंड मासिक पत्रिका का प्रकाशन। और इग्नेस कुजूर की बात करें तो झारखंड 2 मुहाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। प्रफुल्ल कुमार राय सोनझार से संबंधित है। प्रफुल्ल कुमार राय की बात करें तो ये सोनझार से संबंधित हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी की बात करें तो ये श्रवण कुमार गोस्वामी की बात करें तो ये डायर बीस फूल से संबंधित हैं। शारदा प्रसाद वर्मा की बात करें तो बिंझिया से। और नागपुरी कला संगम की बात करें तो मानकी नागपुरी तथा रद्दी कागज से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रफुल्ल कुमार राय ये सोनझाइर से, श्रवण कुमार गोस्वामी डायर बीसफूल से, शारदा प्रसाद वर्मा बिंझिया से, नागपुरी कला संगम मानक नागपुरी तथा रद्दी कागज। तो ये सभी के सभी कथन जो हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो कोनराड बुकआउट की बात करें तो कोनराड बुकआउट जो है इनके द्वारा ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज निरुआ लिखा गया है, सही है। बीपी केसरी लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा लिखा गया, ये भी सही है। बेनीराम माथा ने नाग वंशावली लिखी है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला आइए यहाँ पे अगला हम देखते हैं कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि दृग
पालराम नल चरित्र, ये सही है। प्रफुल्ल कुमार राय श्री कृष्ण चरित्र, ये भी सही है। और यहाँ पे देखें तो ये दो हैं, तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है सुमेधन करना है। कहा गया गिरधारी राम गौंझू, गिरिधारी राम गौंझू की बात करें तो गिरधारी राम गौंझू का मैच अगर करना हो तो किससे करेंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, गिरधारी राम गौंझू के द्वारा मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की रचना इनके द्वारा करी गई है, तो पहले का बी हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि काली कुमार सुमन की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई है खूंखड़ी रुगड़ा, क्या खूंखड़ी रुगड़ा। और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की बात करें तो ध्यान रखिएगा सेवा और नौकरी। और नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा मंजूर पाइक की रचना करी गई है। तो इस तरह से अपना आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी सेवा और नौकरी से संबंधित हैं। गिरधारी राम गौंझू मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित है। और काली कुमार सुमन खूंखड़ी रुगड़ा से। और नईमुद्दीन मिर्दाहा जो है मंजूर पाइक से संबंधित है। अगला है झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है अपना कि खोरठा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ए.के. झा ने इसे भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्ठी से उत्पन्न माना है, बिल्कुल पहला सही है। खोरठा भाषा आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, ये भी सही है। यह मुख्य रूप से धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा आदि में बोली जाती है, ये भी सही है। खोरठा भाषा के लोक साहित्य में लोकगीत एवं लोक कथा की परंपरा पाई जाती है। तो ये सभी के सभी कथन दोस्तों सत्य हैं, यानी इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि 1947 के पूर्व से ही खोरठा शिष्ट साहित्य का आरंभ देखा जाता है। आज़ादी से पूर्व भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल ने खोरठा साहित्य की रचना आरंभ की थी, तो ये सही है। श्रीनिवास पानुरी ने 1950 में मेघदूत नाम से खोरठा गीतों का संकलन बरवाख अड्डा धनबाद से प्रकाशित किया, ये सही है। और अगला है कि 1951 में तितकी नामक संकलन का प्रकाशन किया गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दिव्य ज्योति एवं बाल किरण का प्रकाशन 1954 तथा 1957 ध्यान रखिएगा कि बोला गया कि दिव्य ज्योति एवं बाल किरण का प्रकाशन 1954 तथा 1957 में खोरठा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन आरंभ हुआ, पहला सही है। 1970 में पानुरी जी ने खोरठा पत्रिका की शुरुआत की, तो दूसरा भी सही है, यानी ओवरऑल पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सुमेधित करना है, क्या करना है? सुमेधन करना है। तो सुमेधन की बात करें तो प्रोफेसर विनोद कुमार की बात करें तो प्रोफेसर विनोद कुमार द्वारा जो लिखा गया है वो लिखा गया है सोंध माटी। फिर शांति भारत की बात करें तो इनके द्वारा जो लिखा गया है वो बेदनदरी लिखा गया है। और मोमेरा बेगम मोमेरा के द्वारा लिखा गया है दिनेक दिया, क्या लिखा गया है? दिनेक दिया। मनमोहन पाठक के द्वारा गीतांजलि लिखी गई है। तो ओवरऑल यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा।
प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा सोंध माटी, शांति भारत बेदंदरी और मोमेरा बेगम मोमेरा दिनेक दिया। मनमोहन पाठक की बात करें तो इनके द्वारा गीतांजलि लिखी गई है। एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 18 सितंबर 1910 को हुआ था। एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म 18 सितंबर 1910 को रांची में हुआ था। क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो ये झारखंड के देवघर जिले में इनका जन्म हुआ था। क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म झारखंड के देवघर जिले में हुआ था। दैनिक पत्रिका हितवाद का संपादन किसने किया? दैनिक पत्रिका हितवाद का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा किया गया। अगला है, दैनिक पत्रिका हितवाद का संपादन सखाराम गणेश देउस्कर ने किया। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा के लेखक कौन हैं? अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा के लेखक कौन हैं? तो सखाराम गणेश देउस्कर हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देशेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा के लेखक सखाराम गणेश देउस्कर हैं। निम्न में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? निम्न में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कि फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। फादर डॉक्टर कामिल बुल्के हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं। फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी एक लोकप्रिय कृति रही है, ये सही है। संत जेवियर कॉलेज रांची में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, बिल्कुल ये भी सही है। और लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया था। तो ये सभी के सभी जो कथन सत्य हो जाएंगे। निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी डूंड कोढ़ारी तैयार किया? निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी डूंड कोढ़ारी तैयार किया? तो डॉक्टर मनसिंह मुंडू। डॉक्टर मनसिंह मुंडू पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टूड कोढ़ारी तैयार किया तथा संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना डॉक्टर मनमसिंह मुंडू ने की। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए वर्ष 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमसिंह मुंडू। मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए वर्ष 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर मनमसिंह मुंडू को प्रदान किया गया। संथाली भाषा के जादू मणि बेसरा को उनकी कृति बमना के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? संथाली भाषा के जादू मणि बेसरा को उनकी कृति बमना के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कि ये 2005 में। कब किया गया? 2005 में। संथाली भाषा में जादू मणि बेसरा को उनकी कृति बामना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। झारखंड के
पाथरडीह धनबाद में जन्मे हिंदी के चर्चित कवि ज्ञानेंद्र पति को उनके काव्य के लिए वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इनका कौन सा काव्य के लिए, तो संशयात्मा के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। झारखंड के पाथरडीह धनबाद में जन्मे हिंदी के चर्चित कवि ज्ञानेंद्र पति को उनके संशयात्मा काव्य के लिए वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्नेर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्नेर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है, तो बिरसा मुंडा साहब के जीवन पर आधारित है। मारांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। मारांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसके लेखक महुआ मांझी हैं। मारांग गोड़ा नीलकंठ हुआ तथा मैं बोरी साइजा के लेखक महुआ मांझी हैं। मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ और मैं बोरी साइजा के लेखक कौन है, तो महुआ मांझी। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है दोस्तों कि संथाली भाषा हेतु साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार साहित्यकार श्रीकांत सोरेन को उनकी कविता संग्रह हर यार मयम के लिए दिया गया। बिल्कुल, ये पहला सही है। दूसरा, साहित्य हंसदा सोवेंद्र शेखर को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 से उनकी अंग्रेजी नॉवेल द मिस्टेरियस एलिमेंट्स ऑफ रूमी बास के हेतु सम्मानित किया गया। ये दूसरा भी सही है। अगला है सुचित्रा हंसदा को संथाली भाषा के कविता संग्रह बेरा आला हेतु युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी सही है, यानी ABC सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। गायब हुआ होता हुआ देश उपन्यास के लेखक रणेंद्र हैं। गायब होता हुआ देश की रचना रणेंद्र के द्वारा करी गई है। अगला है कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार सोलेमान मुर्मू हैं। कौन है, सोलेमान मुर्मू इसके रचनाकार हैं। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा हैं। अगला है नाग वंशावली के रचनाकार कौन है। नाग वंशावली के रचनाकार बेनी राम महथा हैं। नाग वंशावली के रचनाकार बेनी राम महथा हैं। नोट्स ऑफ दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है। नोट्स ऑफ दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के रचनाकार EH विटली हैं। अगला है कि सेवा और नौकरी तेतेर की छाँ के रचनाकार कौन है, तो सेवा और नौकरी तेतेर की छाँ के रचनाकार श्रवण कुमार गोस्वामी हैं। सेवा और नौकरी तेतेर की छाँ के रचनाकार श्रवण कुमार गोस्वामी हैं। मरांग गोम के जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा के रचनाकार कौन है। मरांग गोम के जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा के रचनाकार कौन हैं, तो ये ध्यान रखेंगे गिरधारी राम गौंझू हैं। कौन है, गिरधारी राम गौंझू। मरांग गोम के जयपाल सिंह महाराजा मदरा मुंडा के रचनाकार गिरिधारी राम गौंझू हैं। करम गीत के रचनाकार कौन है। करम गीत के रचनाकार बुद्धू भगत हैं। करम गीत के रचनाकार बुद्धू भगत हैं। अगला है संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन हैं, तो जे फिलिप्स। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज के लेखक जे फिलिप हैं। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक
एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज के लेखक जे फिलिप हैं। मटीरियल्स फॉर अ संथाल ग्रामर एंड अ संथाली डिक्शनरी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पीओ बोर्डिंग। मटीरियल्स फॉर अ संथाली ग्रामर अ संथाल डिक्शनरी के लेखक पीओ बोर्डिंग हैं। प्रथम संथाली शब्द अ वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन हैं? प्रथम संथाली शब्द अ वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार E.L. पकसूदे हैं। प्रथम संथाली शब्दकोश अ वोकैबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार E.L. पकसूदे हैं। देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका के रचनाकार कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा डोमेन साहू समीर। देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की? तो ध्यान रखेंगे ये डोमन साहू समीर ने इसकी रचना करी है। अगला है ओनोंडहे बाह्य डालवाक कविता संग्रह के लेखक हैं। ओनोंडहे बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा ये पाल जुझार सोरेन हैं। ओनोंडहे बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक पाल जुझार सोरेन हैं। संथाली लोकगीत का संग्रह होड़ सिरेज एवं दौड़ सिरेज किसकी रचना है? संथाली लोकगीत का संग्रह होड़ सिरेज एवं दौड़ सिरेज किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा ये जो रचना है ये W.G. आर्चर की रचना है। अगला है संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो आंसर हो जाएगा पीओ बोर्डिंग। संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो पीओ बोर्डिंग की ये कृति है। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा आर कार्टेयर्स ने। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो की रचना किसने की? तो आर कार्टेयर्स ने की। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़म वाक आतो की रचना आर कार्टेयर्स ने की थी। संथाली भाषा के उपन्यास मुहिजा चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन हैं? संथाली भाषा के उपन्यास मुहिजा चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन हैं? तो ये ननकू सोरेन हैं। संथाली भाषा के उपन्यास मुहिजा चेचेत दाई के उपन्यासकार ननकू सोरेन हैं। देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकुमु किसकी रचना है? देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकुमु किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा बालकिशोर वासु की रचना है। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक बिदु चांदनी तथा खेरवार वीर के लेखक कौन है? तो आंसर रघुनाथ मुर्मू हैं। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक बिदु चांदन तथा खेरवार वीर के लेखक रघुनाथ मुर्मू हैं। अगला है नागपुरी गीतों की काव्य रचना लेखक कौन है? नागपुरी गीतों की काव्य रचना लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर कुमारी बसंती। नागपुरी गीतों की काव्य रचना लेखक डॉक्टर कुमारी बसंती हैं। स्वातंत्र्योत्तर नागपुरी साहित्य नागपुरी लोकगीत के लेखक कौन हैं? स्वातंत्र्योत्तर नागपुरी साहित्य नागपुरी लोकगीत के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम प्रसाद इसके लेखक हैं। नागपुरी रचना बृहद संग्रह के रचनाकार कौन है? नागपुरी रचना बृहद संग्रह के रचनाकार डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी हैं। कौन है? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। मेघदूत एवं दिव्य ज्योति के रचनाकार कौन हैं? तो मेघदूत एवं दिव्य ज्योति के रचनाकार
जो हैं वो श्रीनिवास पानुरी हैं। कौन है? श्रीनिवास पानुरी। बिरसा भगवान की रचना किसने करी है? तो धनपात महतो के द्वारा बिरसा भगवान की रचना करी गई है। बिरसा भगवान की रचना, ध्यान रखिएगा, ये धनपत महतो के द्वारा करी गई है। खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार हैं। आंसर हो जाएगा सुकुमार जी। खोरठा साहित्य के डाह नाटक के रचनाकार हैं। तो ये कौन रचनाकार हैं? तो सुकुमार जी इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पंच परगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार कौन है? तो पंच परगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार उपेंद्र नाथ सिंह हैं। पंच परगनिया साहित्य ताल मंजरी के रचनाकार उपेंद्र नाथ सिंह हैं। कुरमादी साहित्य करमालिक धंधर के रचनाकार कौन है? कुरमादी साहित्य करमालिक धंधर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं चांडीदास। कौन है? चांडीदास। ब्रीफ ग्रामर एवं वोकैबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? ब्रीफ ग्रामर एवं वोकैबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो एफ बैच हैं। ब्रीफ ग्रामर एवं वोकैबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के रचनाकार एफ बैच हैं। खली आयंग के रचनाकार कौन है? खली आयंग के रचनाकार कौन है? तो ये इंद्रजीत उरांव हैं। कौन है? इंद्रजीत उरांव। हो साहित्य हो दूर के रचनाकार कौन है? हो साहित्य हो दूर के रचनाकार कौन है? तो W.G. आर्चर हैं। कौन है? W.G. आर्चर इसके रचनाकार हैं। हो साहित्य रूमल के रचनाकार कौन है? तो हो साहित्य रूमल के रचनाकार श्री सतीश कोड़ा सिंगल हैं। हो साहित्य रूमल के रचनाकार श्री सतीश कोड़ा सिंगल हैं। कौन है? श्री सतीश कोड़ा सिंगल। हो भाषा और साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? तो हो भाषा और साहित्य का इतिहास के रचनाकार डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा हैं। हो भाषा और साहित्य का इतिहास के रचनाकार डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा हैं। खड़िया साहित्य इंट्रोडक्शन टू खड़ियाज लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? खड़िया साहित्य इंट्रोडक्शन टू खड़ियाज लैंग्वेज के रचनाकार G.C. बनर्जी हैं। खड़िया साहित्य इंट्रोडक्शन टू खड़ियाज लैंग्वेज के रचनाकार G.C. बनर्जी हैं। पुरखा लड़ाके किसका राज है? पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन सागर गाचा अमूर सिरिंग आदि मराग आदि खड़िया पुस्तकों की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा वंदना टेटे ने। बोला गया पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन सागर गाचा अमूर सिरिंग आदि मराग आदि खड़िया पुस्तकों की रचना किसने की? तो वंदना टेटे ने इसकी रचना की। पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन सागर गाचा अमूर सिरिंग आदिमराग आदि खड़िया पुस्तकों की रचना वंदना टेटे के द्वारा करी गई है। रामलीला सजदा गेंद और गोल गल्पिका सभी कहानी संग्रह फुटपाथ रूपांतरण बोगस उपन्यास भारत छोड़ो बिगड़ी हुई बात नाटक बिगड़ी हुई बात समय पति सुधार केंद्र के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बोला जाए कि रामलीला सजदा गेंद और गोल गल्पिका सभी कहानी संग्रह फुटपाथ रूपांतरण बोगस भारत छोड़ो बिगड़ी हुई बात समय पति सुधार केंद्र के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा ये हैं राधा कृष्ण। कौन है? राधा कृष्ण इसके रचनाकार हैं। हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? तो हमारी मांगे पूरी करो श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। हमारी मांगे पूरी करो श्रवण कुमार गोस्वामी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि खेरवाल बांध से धोरोम पूथी की रचना किसने की है? खेरवाल बांध से धोरोम पूथी की रचना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा मांझी रामदास टुड्डू ने। खेरवाल बांध से धोरोम पुथू की रचना किसने की है? तो मांझी रामदास टुड्डू ने। खेरवाल बांध से धोरोम पुथू की रचना मांझी रामदास टुड्डू ने की है। अगला है बजीरा पानी पीता
संझावती, बजिका बरवे, रामायण बेचारा, केवट उदास, डीह कथा की रचना कौन है? बजीरा, पानी पीता, संझावती, बजिका बरवै, रामायण बेचारा, केवट उदास, डीह कथा की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार की बात करें तो दिनेश्वर प्रसाद हैं। कौन है? दिनेश्वर प्रसाद। बजीरा, पानी पीता, संझावती, बजिका बरवे, रामायण बेचारा, केवट उदास, डीह कथा के रचनाकार दिनेश्वर प्रसाद हैं। अगला है द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार कौन है? द झारखंड मूवमेंट्स, रेट्रोस्पेक्ट एवं प्रोस्पेक्ट आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार कौन है? तो रामदयाल मुंडा। द झारखंड मूवमेंट, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट आदि धर्म, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल के रचनाकार रामदयाल मुंडा हैं। तुलिका की रचना किसने की? तुलिका की रचना डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा ने की। तुलिका की रचना डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा के द्वारा की गई। अ हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्री बिटिया, छोटानागपुर के रचयिता कौन है? अ हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्री ब्रिटिया, छोटानागपुर के रचनाकार मान गोविंद बनर्जी हैं। कौन है? मान गोविंद बनर्जी। मुंडारी लोक कथाएं, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जगदीश त्रिगुणायत ने लिखी है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखी गई है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी रचना है? साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक राही रावण काना किसकी रचना है? तो ये भोगला सोरेन की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक कौन है? स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम नारायण सिंह। स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक राम नारायण सिंह हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक पुस्तक के लेखक हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये फादर हॉफमैन ने। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक पुस्तक के लेखक फादर हॉफमैन हैं। 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुड्डुख डंडी के लेखक कौन है? 2005 में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुड्डुख डंडी के लेखक कौन है? तो बिहारी लाकड़ा। बिहारी लाकड़ा को 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कुड्डुख टुंडके पुस्तक के लिए दिया गया था। प्रीति बाला किनकी रचना है? प्रीति बाला बुद्धू बाबू की रचना है। प्रीति बाला बुद्धू बाबू की रचना है। प्रसिद्ध पुस्तक पाथेर पांचाली के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक पाथेर पंचाली के लेखक जो हैं विभूति भूषण हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पाथेर पंचाली के लेखक विभूति भूषण हैं। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन हैं? द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं शरत चंद्र राय। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर एवं द खड़ियाज के लेखक शरत चंद्र राय हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है डार्क हॉर्स किसकी रचना है? डार्क हॉर्स ये किसकी रचना है? तो ये नीलोत्पल मृणाल की रचना है। नीलोत्पल मृणाल की रचना डार्क हॉर्स है। द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज किसने लिखी है? द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज किसने लिखी है? तो शरत चंद्र राय के द्वारा लिखी गई है। द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज शरत चंद्र की रचना है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं द खड़ियाज, उरांव ऑफ छोटा नागपुर आदि हैं। 1917 में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में उनकी विशेष भूमिका थी। इन्हें भारत का पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन हैं? तो तिलकेर मुकदमा के रचनाकार सखाराम गणेश देवुस्कर हैं। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार सखाराम गणेश देवुस्कर हैं। अगला है संथाली कविता संग्रह नालहा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संथाली कविता संग्रह
नाधा के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो बोला गया इसके लेखक गोविंद चंद्र मांझी हैं, सही है। गोविंद चंद्र मांझी को नाधा कविता संग्रह के लिए 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये सही है। नाधा के लेखक गोविंद चंद्र मांझी ने पहली संथाली वीडियो फिल्म बापला का निर्माण किया था, ये भी सही है। नाधा पंडित रघुनाथ मुर्मू के जीवन पर आधारित है, बिल्कुल गलत है। तो ये जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है दोस्तों झारखंड शिक्षा व्यवस्था। तो झारखंड शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं। तो सबसे पहला झारखंड शिक्षा व्यवस्था में हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान को का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड के शिक्षण संस्थान के विकास में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के शिक्षण संस्थान के विकास में कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया कि झारखंड में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक काल में रखी गई, तो ये सही है। झारखंड के आरंभिक शिक्षा के विकास में कथबर्ट और नील महोदय का विशिष्ट योगदान है। इनके द्वारा 1831 में रामगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना का प्रयास किया गया, तो ये भी सही है। छोटा नागपुर कमिश्नर J.R. ओसले ने लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति के आधार पर वर्ष 1839 में रांची जिला स्कूल की स्थापना करी, ये भी सही है। अगला तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। चौथा देख लेते हैं। हजारीबाग में बाल अपराधियों के नियंत्रण हेतु रिफॉर्मेटरी स्कूल हजारीबाग 1882 में खोला गया, तो सभी के सभी यहाँ पे कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो ईसाई मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। झारखंड में शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। झारखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की? झारखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की? तो 1899 में। झारखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की थी। संत कोलंबा महाविद्यालय झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज था। निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जोवियर कॉलेज की स्थापना की? निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जोवियर कॉलेज की स्थापना की? तो रोमन कैथोलिक मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जोवियर कॉलेज की स्थापना की। संत कॉलेज रांची में स्नातक स्तर की पढ़ाई की शुरुआत 1948 में हुई थी। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में स्नातक स्तर की पढ़ाई की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुई थी। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में स्नातक की स्तर की पढ़ाई की शुरुआत 1948 में हुई थी। झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची में स्थित है। झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय बॉम्बे रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। वर्तमान में झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने सार्वजनिक एवं निजी विश्वविद्यालय हैं? वर्तमान में झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने सार्वजनिक निजी विश्वविद्यालय हैं? तो ध्यान रखेंगे ये 25 टोटल जो है वर्तमान में झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने सार्वजनिक एवं निजी विश्वविद्यालय हैं? तो 25 इनकी संख्या है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया कि गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन यह जर्मनी का मिशन था।
पहला सही है। दूसरा की बात करें तो इस मिशन के द्वारा 1868 में रांची में सर्वप्रथम गौसनर विद्यालय की स्थापना की गई। 1899 में गौसनर उच्च विद्यालय की स्थापना की गई, जो 1947 के बाद गौसनर महाविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। 1914 तक इस मिशन के द्वारा राज्य में 295 स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं। तो पहला और तीसरा ये सत्य हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। इस मिशन के द्वारा 1856 में रांची में सर्वप्रथम गौसनर विद्यालय की स्थापना की गई। 1899 में गौसनर उच्च विद्यालय की स्थापना की गई, जो 1947 के बाद गौसनर महाविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। झारखंड में कितने सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में कितने सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं? तो 10। तो झारखंड में 10 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं। झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की संख्या है। झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की संख्या है। तो आंसर हो जाएगा 1। झारखंड में एकमात्र डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय 1955 ईस्वी में स्थापित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में स्थित है। हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? हिंदी विद्यापीठ ये कहाँ अवस्थित है? तो ये देवघर में है। हिंदी विद्यापीठ देवघर में अवस्थित है। हिंदी विद्यापीठ देवघर में अवस्थित है और गुरुकुल महाविद्यालय भी देवघर में ही है। तो हिंदी विद्यापीठ और गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ पे है? देवघर में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई? इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस की स्थापना 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुई। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुई थी। यह धनबाद में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है। झारखंड के शिक्षण संस्थान के विकास में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड के शिक्षण संस्थान के विकास में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1898 में नेत्रहीनों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया, सही है। वहीं हम बात करें कि 1919 में एसपीजी महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया, ये गलत है। केवल और केवल पहला कथन सत्य है। 1909 में एसपीजी महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया था। कब खोला गया था? 1909 में। यहाँ पे लिखा हुआ है 1919, इसलिए दूसरा गलत हो गया। अगला है झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी? झारखंड में सर्वप्रथम रांची विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। झारखंड में सर्वप्रथम रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके 1960 में करी गई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से अलग कर की गई थी। यह हजारीबाग में अवस्थित है। सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी और यह दुमका में अवस्थित है। अगला है कि झारखंड के 2 नवसृजित विश्वविद्यालय हैं। झारखंड के 2 नवसृजित विश्वविद्यालय हैं, तो ये कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर। झारखंड के 2 नवसृजित कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय हैं। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009 में अस्तित्व में आया। यह मेदिनीपुर पलामू में स्थित है। चाईबासा तथा कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2009 में ही हुई। अगला है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का मिलान करना है।
तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 9 में। वहीं बिरला इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो ये बिरला इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। बिरला इंस्टीट्यूट की स्थापना BIT बोलते हैं इसे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1955 में हुई थी। और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो रांची की स्थापना तो 1960 में हुई थी। और वहीं हम विनोबा भावे की बात करें, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की तो ये हुई थी 1992 में। तो इस तरह से अपना आंसर जो होगा वो B आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची में 2009 में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची 1955 में, रांची विश्वविद्यालय रांची 1960 में, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 1992 में, सिद्धो कानू विश्वविद्यालय दुमका 1992 में, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर 2009 में, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा 2009 में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके 1981 में, और कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद 2017 में, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान रांची विश्वविद्यालय 2010 में, झारखंड रक्षा शक्ति विधि 2016 में, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 में, और झारखंड तकनीक विश्वविद्यालय नामकुम 2017 में। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोयलांचल विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? कोयलांचल विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये धनबाद में अवस्थित है। कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2017 में करी गई है। झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ये 1981 में हुई। कब हुई? 1981 में। और यह रांची में है। कहाँ पे है? रांची में। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल कॉलेज की बात पूछा जा रहा है तो ये रांची में है। कहाँ पे? 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? रांची में। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों ये है सिंदरी धनबाद में। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में अवस्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जमशेदपुर में अवस्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1960 में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT के रूप में की गई। लेकिन 27 दिसंबर 2002 में इसका नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। यह भी वर्तमान में राज्य का डीम्ड विश्वविद्यालय है तथा तकनीकी शिक्षा हेतु प्रमुख संस्थान है। निम्न में से किस चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि निम्न में से किस चिकित्सा महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कर दिया गया है? तो ध्यान रखना है ये MGM चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका कि रांची आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना रांची आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे रिम्स बोलते हैं तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। MGM मेडिकल कॉलेज की स्थापना की हम बात करें तो ये हुआ था 1904। ये MGM की बात करें
MGM मेडिकल कॉलेज, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई है। और पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद की बात करें, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद में ये है, और इसकी बात करें तो ये हुई है 1974 में। कब? 1974 में। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके जो कि रांची में है, इसकी स्थापना वर्ष 1918 है। तो इस तरह से ओवरऑल ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। रांची आयुर्विज्ञान संस्थान रांची 1960 में, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर 1964 में, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद 1974 में, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके रांची 1918 में, और RINPAS रिनपास रांची में 1925 में, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज कांके रांची में 1918 में। रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1960 में। रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय पलामू में स्थित है। मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय पलामू में अवस्थित है और इसकी स्थापना 2019 में की गई है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में अवस्थित है। कहाँ पे? दुमका में। शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो शहीद निर्मल महतो चिकित्सा विद्यालय जो है ये धनबाद में अवस्थित है। कहाँ पे? धनबाद में, और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में करी गई। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना 1918 में हुई है। रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा कब हुई है, तो ये हुई है 1925 में। अगला है कि झारखंड वेटेरिनरी महाविद्यालय एवं रांची कॉलेज ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ अवस्थित है? तो ये रांची में है। झारखंड वेटरिनरी महाविद्यालय एवं कॉलेज ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची में अवस्थित है। जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट XLRI जिसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी कहाँ अवस्थित है? जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी कहाँ अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में अवस्थित है। जेवियर श्रमिक शोध संस्थान XLRI की स्थापना 1949 में जमशेदपुर में हुई। इसके संस्थापक सोसाइटी ऑफ जीसस थे। इसे अब जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस जिसकी स्थापना 1955 में फादर माइकल विंडे ने की थी कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा रांची में अवस्थित है। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन शिक्षण संस्थान अवस्थित है। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची में स्थित है। 1935 में BM बिरला के द्वारा रांची से 15 किलोमीटर दूर रांची हजारीबाग रोड के निकट मिश्रा नामक स्थान पर इसकी स्थापना करी गई। यह तकनीकी एवं प्रबंधन से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। भारतीय दाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय दाह अनुसंधान संस्थान रांची में अवस्थित है। भारतीय दाह अनुसंधान संस्थान नामकुन रांची में अवस्थित है तथा केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी रांची में अवस्थित है। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान के प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है।
इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो ये धनबाद में हुई थी। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो धनबाद में। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, की स्थापना वर्ष 1945 में धनबाद स्थान पर हुई थी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर ध्यान रखिएगा, कहा गया कि रिसर्च एंड, थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील कहाँ पर अवस्थित है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील कहाँ पर अवस्थित है? तो ये रांची में अवस्थित है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील रांची में अवस्थित है। अगला है कि मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान ये हजारीबाग में अवस्थित है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में अवस्थित है। तथा झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में अवस्थित है। तो मृदा एवं शोध अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है और झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र भी हजारीबाग में है। अगला बोला गया कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हजारीबाग में अवस्थित है। कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में अवस्थित है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में अवस्थित है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में अवस्थित है। तथा जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान रांची में अवस्थित है। रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना ये 1953 में की गई थी। रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1953 में करी गई थी। 1952 ईस्वी में स्थापित श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो 1952 ईस्वी में स्थापित श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान ये रांची में अवस्थित है। कहाँ पे? रांची में। अगला है कि हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। अगला है कि सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू हजारीबाग में स्थित है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल मेरू हजारीबाग में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित नेतरहाट आवासीय विद्यालय जिसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की थी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित नेतरहाट आवासीय विद्यालय जिसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की थी झारखंड के किस जिले में है? तो ये लातेहार में। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित नेतरहाट आवासीय विद्यालय जिसकी स्थापना चार्ल्स नेपियर ने की थी झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 में की गई थी। हजारीबाग में अवस्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1984 में हजारीबाग में अवस्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना 1984 में करी गई थी। सैनिक स्कूल जिसकी स्थापना रक्षा सेवा के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर छात्र
तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये तिजैया कोडरमा में अवस्थित है सैनिक स्कूल, जिसकी स्थापना रक्षा सेवा के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर छात्र तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी। तिजैया कोडरमा में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? तो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये रांची में अवस्थित है। एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? तो एसपीजी ब्लाइंड स्कूल रांची में अवस्थित है। एसपीजी ब्लाइंड स्कूल कहाँ पे? रांची में अवस्थित है। झारखंड में कितने राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान हैं? झारखंड में कुल 43 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान हैं। निम्न में से किसे आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया है? निम्न में से किसे आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, जिसे आईएसएम बोला जाता है। तो आईएसएम धनबाद को जो है ये आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद को 2016 में आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया। मेटल कास्टिंग फार्मिंग टेक्नोलॉजी में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध तथा विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 ईस्वी में। मेटल कास्टिंग और फार्मिंग टेक्नोलॉजी में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध तथा विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना 1966 में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना की आधारशिला 28 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। ये सही है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास करते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली तैयार करना है। ये भी सही है। इसका मुख्य लक्ष्य पूर्वी भारत में कृषि क्रांति लाना है। ये सभी का सभी कथन सत्य हो जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1960 में हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से अलग करके की गई है। ये सही है। इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र धनबाद एवं बोकारो जिला होगा तथा इसके अधीन जिले के 49 कॉलेज होंगे। ये भी सही है। और बोला गया कि यह झारखंड का छठा विश्वविद्यालय है। तो सभी के सभी जो है कथन सत्य हैं। इसकी स्थापना 2017 में करी गई थी। अगला है कि झारखंड में अवस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में अवस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कि इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा रांची के बॉम्बे में की गई। तो बिल्कुल ये पहला अपना सही है। यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से सहयोग दे रहा है। चीन के तोहाई विश्वविद्यालय, थाईलैंड के AIET, यूके के बर्मिंघम विश्वविद्यालय, कोरिया के सियोल विश्वविद्यालय से संबंध स्थापित कर छात्रों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान का अवसर प्रदान कर रहा है। तो ये भी दूसरा भी सही है। पहला दूसरा सही है। तीसरा देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान एवं सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए संस्थान की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। ये भी सही है। यानी ओवरऑल सभी कथन सत्य हो जाएंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईएम रांची की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रांची की स्थापना 6 जुलाई 2010 को करी गई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रांची की स्थापना 6 जुलाई 2010 को करी गई थी। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और अगले क्लास में हम लोग झारखंड विविध करेंगे। झारखंड विविध में पहले हम झारखंड में प्रथम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे भारत में प्रथम, भौगोलिक उपनाम, व्यक्ति और उपनाम, फिर आगे हम बढ़ रहे होंगे झारखंड के प्रमुख ऑपरेशन और लास्ट में हम देख लेंगे झारखंड में उग्रवाद। तो इस तरह से झारखंड विविध हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर रखिए। कोई शिकायत करनी हो तो भी आप बेझिझक आप शिकायत करिए, या कोई सुझाव देना हो तो आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।